तो एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग 65% राइज हुआ है स्टूडेंट सुसाइड में। स्टूडेंट सुसाइड में 65% राइज हुआ है एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग। और ये कोई टॉपिक छोटा मोटा नहीं है। समझने की बात समझने की कोशिश करो। बूढ़े लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, ठीक, सुसाइड रेट्स की प्रॉब्लम को। फिर आए थर्टीज़ के लोग, उन्होंने सॉल्व नहीं किया। ट्वेंटीज़ के लोगों ने सॉल्व नहीं किया। अब ये प्रॉब्लम बच्चों तक चली जा चुकी है और अब स्टूडेंट सुसाइड बढ़ रहे हैं। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जब तक अब क्या इसके बाद क्या बचा है फिर, अगर यंग लोग भी नहीं सेफ हैं, यंग लोग भी नहीं सेफ हैं, क्योंकि बेसिकली एटलीस्ट हम लोग के टाइम पे कितना भी था, जब अगर तुम यहाँ से 10 साल पहले चले जाओ, when you were a student or someone, these were not just simple data, these were not happening on a huge scale। हाँ, कोटा और एक जगह में होता था, पर स्टूडेंट सुसाइड इस लेवल पे आई डोंट थिंक सो। इतना नहीं बढ़ता था स्टूडेंट सुसाइड। सुसाइड्स नहीं होते थे। 65% rise in suicide rates is alarming, is an alarming situation। I need to understand it from that perspective only कि हो क्या रहा है एक्चुअली। हमने इन 10 सालों में कोई भी कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाया ही नहीं। हमने स्कूल्स में, हमने कॉलेजेस में, हमने किसी भी डायरेक्शन में कभी भी एक कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग की तरफ अपने आप को बढ़ाया ही नहीं। और क्योंकि कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग की तरफ हम कभी गए नहीं, तो हम कॉन्शियसली लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक। जब कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग की तरफ नहीं जाते हो तो कॉन्शियसली लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते हो। बहुत ज़रूरी होता है कॉन्शियसनेस को बढ़ाए रखना, बहुत ज़रूरी होता है। मैं वही कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें साइड हसल नहीं है। सच को जानना कोई साइड हसल नहीं है। आप बस ये नहीं सोच सकते कि भाई साइड में एक चीज़ सोच रहा हूँ, वो हो जाती है सही तो ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे नहीं सोच सकते। यू हैव टू थिंक इट वेरी वे मोर सीरियसली देन यू कैन एक्चुअली कोड। आपको ये चीज़ बहुत सीरियसली लेनी होगी, क्योंकि अगर ये केस अभी का है स्टूडेंट्स में, प्रॉब्लम ये है कि एक मेंटल हेल्थ इशू है, एक मेंटल हेल्थ इशू है, ये रिकॉर्ड समझ में आ गया। बात ये है कि इन सिर्फ ये बच्चों के केस में नहीं, दे आर रिएक्टिंग टू इट मोर। समझो कि स्टूडेंट के केस में होता है कि दे रिएक्ट टू द प्रॉब्लम्स वे मोर देन द एडल्ट्स। प्रॉब्लम एडल्ट्स के साथ भी है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम एडल्ट्स के साथ नहीं है, प्रॉब्लम एडल्ट्स के साथ भी है सेम। बट एडल्ट्स आर नॉट रिएक्टिंग टू इट दैट वे, बट mentally they are in the same position as the way the students are in the same position। एंड यू कैन नॉट से कि भाई आप बस बच्चों की दिक्कत है, बड़े तो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बस बड़े हो जाओ ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इट डजंट हैपन। फॉर सम पीपल दे थिंक दैट दे आर सेफ फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, यू आर नॉट। If you don't act the certain way on a daily basis, if you don't discipline yourself on a daily basis, if you don't go towards a meaningful life for even 1 or 2 days, you will see it will coming towards you as well। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कंप्लीटली सेफ है इस प्रॉब्लम से। तो अंडरस्टैंड, अभी ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ आ रही है। 65% सर्च हो चुका है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हाई रिकॉर्ड है। मैं इसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, लिंक पे देख लेना कि वो डेटा आ कहाँ से रहा है। बट इट्स एन वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि अगर यहाँ पे सुसाइड रेट इतने ज़्यादा है और बाकी बच्चे जो सुसाइड नहीं कर रहे उनकी मेंटल हेल्थ इशू है अभी, अब कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशन रिस्क पे आ रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्क पे आएगी। क्यों? क्योंकि अभी ये सिचुएशन है तो ये आगे जाके केओटिक सिचुएशन ही बनती है। आप एक जनरेशन की मेंटल हेल्थ इशू सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं एडल्ट तो होंगे ना कभी बड़े डिसीजन लेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा बनेंगे। और फिर उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे आप तो फिर ओवरऑल सोसाइटी में इम्पैक्ट आता है। बच्चे हैं, ये सोच के मत जा नहीं जा सकते। तो वही है प्रॉब्लम, कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे बीच। हम लोग कभी भी अपने करिकुलम्स में, अपने घर पे, अपनी फैमिली के बीच ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में बात नहीं करते कि डीप अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। अगर हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, इवन दो अगर हमारा रिलेशनशिप रिस्क पे आता है, हमारी दोस्तियाँ रिस्क पे आती है, हमारे घर परिवार सब रिस्क पे आता है, तब भी हमें इस बारे में बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये ही सच है और कुछ सच नहीं है। कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ही एकमात्र सच है, हमें उस बारे में ही बात करनी पड़ेगी और किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। समझ रहे हो? क्योंकि अभी तुम्हें दिख रहा है कि लैक ऑफ कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग, क्या किस चीज़ की कमी है जनरेशन में, मुझे बताओ। जिस जनरेशन में सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं उनको पैसे की कमी नहीं है ना, उनको बेसिकली एजुकेशन मिल रही है, हमसे बेटर एजुकेशन मिल रही है, सब चीज़ें हमसे बेटर मिल रही है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं हम लोग, जो जो हमें लग रहा है चीज़ें बेटर है, बेटर नहीं है।
कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग हमने दी ही नहीं है, हमने पास डाउन करी ही नहीं, क्योंकि हमें खुद नहीं मिली है। क्योंकि हमें खुद नहीं मिली है तो हमने पास डाउन कभी करी नहीं, और क्योंकि हमने पास डाउन कभी करी नहीं तो हम कभी हेल्प कर नहीं पाए, ना अपनी, ना सामने वाले की, ना अपने से बड़े बुजुर्गों की, किसी की हेल्प नहीं कर पाए। क्योंकि हम किसी की हेल्प नहीं कर पाए हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, और ये कहीं ना कहीं जाके सोसाइटी पूरा इम्पैक्ट करेगी। कोई भी, आप कोई भी डिसीजन लेते हो, आप सोसाइटी को देख के लेते हो। आप ऐसे नहीं लेते कि भाई मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, सोसाइटी अपनी, अपना जो होता है सोसाइटी में मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं होता। आपकी पर्सनल लाइफ और सोसाइटी दोनों के डिसीजन कहीं ना कहीं साथ में मिलकर होने पड़ते हैं। आप किस नेबरहुड में रहते हो, उस हिसाब से फैमिली आप डिसाइड करो ना, फैमिली यहाँ पे रखोगे कि नहीं रखोगे। अगर आपके नेबरहुड में क्राइम रेट ज़्यादा है तो फैमिली वहाँ नहीं बसाओगे। सेम वे सोसाइटी कैसे होना पड़ता है कि सोसाइटी इस लेवल पे जा रही है कि जहाँ पे सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, तो आपको पर्सनल डिसीजन में लाना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पर्सनली सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है, दिक्कत क्या है, और क्या मेरे साथ भी ये दिक्कत है। अगर मेरे साथ भी दिक्कत है तो मुझे सॉल्व करनी चाहिए अपने लिए। मुझे जानना चाहिए जवाब क्या है, मुझे जानना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, और सोल्यूशन मुझे बाद में मिले, पर मुझे आंसर जानना पड़ेगा ना। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो फिर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी। पूरा मेरा पॉइंट यही रहा है कि समझने की कोशिश करो कि कहीं न कहीं कोई न कोई रिलेशन है चीज़ों में, आपस में। एक कॉमन एंड फंडामेंटल रियलिटी है सबकी, और वो सबको जाननी बहुत ज़रूरी होती है। ये फंडामेंटल रियलिटी नहीं जानोगे एक-दूसरे के बारे में, सबके बारे में, बहुत दिक्कत में आ जाओगे, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। तो बहुत ज़रूरी है समझना वो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अगर नहीं समझोगे तो फिर कहाँ के रहोगे फिर? क्योंकि in the end you are here to solve a problem. You're not here to just enjoy and just chill out and everything. You're here to solve the problem for the people. You want to be a hero of your own world, you have to solve the problem. And this is the problem. There is no conscious understanding. तो आप अपने घरों में, लोगों में कॉन्शियसनेस की बात करें। व्हाट इज कॉन्शियसनेस, होती क्या है ये चीज़? हमें ढूंढनी है हम लोग ये, क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से ही ये सब डिसीजन, ये सब डेटा देखने को मिल रहा है हमें। हम लोग उन पे ब्लेम नहीं कर सकते जो लोग मरने जा रहे हैं, सुसाइड करने जा रहे हैं, उनको ब्लेम नहीं करते क्योंकि वो लोग मर चुके हैं। ऑब्वियसली बात है। आप ब्लेम नहीं कर सकते कि बोल के कि भाई अब तो मर गए, अब तो आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं था, ये सब नहीं होता है। आपको बहुत तमीज़ से बात करते हुए, बहुत समझ से बात करते हुए उन्हें समझाना होगा कि रियलिटी क्या है। उससे पहले आपको खुद समझना पड़ेगा रियलिटी क्या है। उससे पहले आपको भागना बंद करना होगा। सोसाइटी से भागना बंद करो, सोसाइटी ऐसी है, उसकी गंदगी साफ करना आपका, हमारा, सबका काम है भाई। सिर्फ चंद लोगों का काम नहीं है, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का काम नहीं है सोसाइटी साफ करना। हर किसी का काम बनता है। जो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं किनारे रहें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट यही प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम राइज़ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो कहीं न कहीं एक सेफ सोसाइटी रहेगी नहीं जो एक फैमिली के लिए बराबर हो, फैमिली के रहने लायक हो। ये सिचुएशन नहीं हो रही, एक फैमिली के लिए एक, अगर सोसाइटी ज़्यादा, तो बच्चों को कैसे लाओगे दुनिया में? कैसे लाओगे? सेफ ही नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है। तुम्हारा बच्चा ही सेफ रहेगा कैसी गारंटी है? 65% rise in society, 65%. And it's an alarming situation. You need to consider that. And it's happening because there has been no teaching of consciousness. रिलीजन सिखाया जाता है, कॉन्शियसनेस कभी नहीं सिखाई जाती। रिलीजन का एंड मोटिव फिर कॉन्शियसनेस होना चाहिए था, पर रिलीजन ने वो काम छोड़ दिया होगा। नहीं भाई, मेरे को ज़मीन दो, मेरे को पैसे दो, मेरे 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 आसपास मतलब राहु केतु देखो, तारे देखो, बिजनेस बनाना, ये सब चीज़ें। रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग सही थी कि मुझे कॉन्शियसनेस तक पहुंचा दो, तुम्हारा काम ये है, तुम मुझे कॉन्शियसनेस तक पहुंचाओ। अगर तुम नहीं पहुंचा पा रहे हो तो मैं तुम्हारे रिलीजन में नहीं मानूंगा। दैट्स इट। यही, इतना ही ट्रांजैक्शन रखो अपने रिलीजन के साथ। उससे ज़्यादा रिलीजन को चिपका के रखने कोई पॉइंट नहीं है। रिलीजन एक कॉन्सेप्ट है, एक मैन मेड कॉन्सेप्ट कह सकते हो, जो भी है, और उसका काम यही है वो कॉन्शियसनेस तक ले जाना। एक इंस्टीट्यूशन है रिलीजन, जो आपको एक कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाता है, डीपर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाता है। अगर वो रिलीजन वो कर नहीं पा रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो खुद एज एन एथेइस्ट ढूंढो सॉल्यूशन, और ढूंढो कि अगर ये डेटा आ रहे हैं तो ये डेटा कहीं ना कहीं सबको हिट करेंगे। ओवरऑल कंप्लीटली एवरीवन इन द सोसाइटी सबको हिट करेंगे, और सबको हिट करेंगे, देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर इट एट ऑल। तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो अभी इस पे ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए कॉन्शियसनेस ज़रूरी है, उसके लिए फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। उसके लिए आपको ऐसे सवाल करने होंगे अपने आप से
पहले सबसे पहले अपने आप से मुश्किल सवाल करना है, अपने आप को ब्लेम किए बिना करना है। बहुत सेफली खेलना चीज़ कह रहा हूँ, आप कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हो। अपने आप को ब्लेम मत करना, अपने आप को ब्लेम करोगे तो कहीं न कहीं विक्टिम मेंटालिटी में जाओगे और फिर नहीं समझ में आएगा। बिना अपने आप को ब्लेम किए आगे बढ़ना है, बिना अपने आप को ब्लेम किए आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें, समझे? दैट इज़ द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। चलो, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, फिर देखेंगे। बाय।